अस्सलाम वालेकुम, मैं साबिर खान आज ईरान स्पेशलिस्ट खबर को लेकर आप लोगों के पास सामने आया हूं। कैसे इजराइल धमकी दे रहा अमेरिका को। हाँ, सही सुन रहे हो, इजराइल धमकी दे रहा अमेरिका को, जो कुछ दिन पहले अभी भी दोस्त, सच्चे दोस्त बन के घूम रहा था। वो कैसे धमकी दे रहा है? वो धमकी दे रहा है इस रीजन क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल है, उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की मांग कर रहा है। इजराइल मांग कर रहा है अमेरिका के पास से कि इसकी जो मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय करो, अगर आप नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा। और ये बात अपने मुंह से कह रहा है। ये न्यूज रिपोर्ट की बात को देखो, ये जेरूसलम जो इजराइल की खुद की वेबसाइट है, उसमें कैसे बाकायदा कहता है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप, आप अगर इजराइल की बात नहीं मानोगे तो इजराइल इस काम को खुद कर सकता है। क्या काम कर सकता है कि ईरान के उस ठिकाना को उड़ा सकता है जिस ठिकाना पे मिसाइल है। और वही मिसाइल है जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि लगभग 2000 से भी ज्यादा मिसाइल हम लोगों के पास है। और इन दिनों और भी तेजी से इस मिसाइल पे काम किया जा रहा है, यानी हर मंथ पे 300 से भी ज्यादा मिसाइल बनाया जा रहा है। और इसी चीज से ईरान आज ताकतवर बनता जा रहा है और इजराइल कमजोर नजर आ रहा है। और इसी कारण कैसे अपने पापा यानी इजराइल के पापा अमेरिका उनसे दावा कर रहा है, उनसे मिनती कर रहा है कि मेरी बात सुन लो मेरे फादर, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, इसको खत्म कर दो, नहीं तो मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा इससे। और यही चीज को अपनी लफ्ज से या अपनी पत्रकार से इसको इजहार किया है, यानी कहीं ना कहीं खुद कमजोर पड़ रहा है, ईरान के सामने कमजोर पड़ रहा है इजराइल। भारत और ईरान की जो रिलेशन है बदतर से बदतर हो गया। लेकिन आज की न्यूज सुनकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रिलेशन और भी बदतर हो जाएगा। ईरान अपने 3 टैंकर से तेल भर के भारत के लिए रवाना करता है और ये कहीं दूसरे कंट्री में जा रहा था, और इसको कैसे मुंबई के समंदर इलाका से उनको पकड़ लेता है और उनको जब्त कर लेता है 3 टैंकर। और इसी न्यूज को कैसे बड़ा चढ़ा करके बोलना शुरू कर देता है। और इसको क्यों इतना बड़ा चढ़ा करके बोल रहा है ये हम लोगों को पता नहीं, लेकिन एक चीज तो इससे साबित हो जाता है कि किसी एक चीज को खुश करने के लिए हम लोग ईरान से हाथ गवा रहा है, रसिया से हाथ गवा रहा है, हर एक कंट्री से हम हाथ खींच रहे हैं जो हमारे बहुत प्यारे, बहुत खास दोस्त थे एक टाइम। हम लोग उस शख्स से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने सगे को ठगे है, यानी बात कर रहा हूं फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीनलैंड, कनाडा। बात तो याद है आप लोगों, टॉपिक को बात दीजिए, अब ईरान के टॉपिक पे आइए। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर खुद बताता है कि हमारे पास 2000 से भी ज़्यादा मिसाइल है, और इस मिसाइल को पहले हम लोग पर महीने 15 या 20 बनाते थे, लेकिन अब इसको बड़ा करके 300 के, लगभग 300 के करीब हर महीने हम लोग इनको बना रहे हैं। यानी अमेरिका के धमकी जितने तेजी से बढ़ रहा है, उतने तेजी से अपने वार के लिए तैयार हो रहा है ईरान। और इसी चीज को देख करके सबसे डर रहा है कौन? इजराइल। लाजमी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो वार हुआ था, जिस वार में सिर्फ 2 दिन के अंदर कैसे उनकी औकात दिखा दी थी। बात कहूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना, ये जो अमेरिका और ये जो इजराइल, ये जो बातचीत, ये जो बैठक, ये जो अपने मीटिंग हो रहा है ना, ये पूरे मीटिंग एक स्क्रिप्टेड है।
ये सिर्फ दिखावा के लिए कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को वक्त चाहिए था। और इसी वक्त को यूटिलाइज करके कैसे जॉर्डन, कतार, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, कैसे ईरान में अपने सबसे घातक मिसाइल या डिफेंस को कैसे हर एक देश में भेज दिया, हर एक देश में कैसे स्टेबल कर दिया। यानी अमेरिका की जो मकसद है, अमेरिका की जो चाहत है, ये पूरी सुस्पष्ट हो जाता है कि पूरे ईरान को कब्जा करने के लिए ये अपने रणनीति बनाया है। जैसे उस दिन पहले वेनेजुएला को उनके प्रेसिडेंट को उनके घर से उठा करके किया है, आज इसी तरह से करने की प्रयास किया जाए। लेकिन यहीं पे ईरान को भी कम मत सोचना, कैसे सड़कों के बीचों बीच जो बड़े मॉल है उसके सामने कैसे इजराइल की जो मैप है उनको दिखा देता है और बाकायदा हर वो चीज को पॉइंट करता है जहां जहां ईरान अटैक करने वाला है। अगर अमेरिका अगर बाकायदा ईरान के ऊपर अटैक करता है तो इजराइल की उस लोकेशन पे अटैक करेगा जहां पर बाकायदा लोकेशन टैग किया है कि यहाँ अटैक करूंगा। और कैसे इस तस्वीर में लिखा हुआ है यू स्टार्ट वी फिनिश इट, यानी ईरान की सोच करते नहीं है इजराइल को छोड़ने की। अगर अमेरिका गलती से अगर ईरान के ऊपर अटैक कर देता है तो अमेरिका को तो शायद कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अमेरिका के जो सबसे करीबी दोस्त इजराइल है उनको नस्ते नाबूद कर देगा। और कैसे मिसाइल की बटन भी सामने है और उस तस्वीर में है, अगर वो बटन टिपेगा यानी इजराइल खत्म। और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी अपनी बात को हमेशा यही दोहराता है कि मैं पीस चाहता हूं, लेकिन अगर अमेरिका इस पीस को अगर भंग कर देता है तो उनके दोस्त जो आसपास में उनके जो भी एयरबेस है उनको नस्ते नाबूद कर दूंगा और इजराइल की तो कोई खैर नहीं। यानी अमेरिका के साथ वार होगा तो मारेगा किसको? इजराइल को। आ रहा है इसी चीज से इजराइल डरा हुआ है, अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है कि उनके जो मिसाइल की जो ठिकाना है उसको नस्ते नाबूद करो, नहीं तो हमको पास तो हम कर लेते हैं। ये तस्वीर को ध्यान से देखो, ये स्पेन की मोरक एयरबेस की तस्वीर है जहां पर साफ साफ देखा जा रहा है कि कैसे अमेरिका की जो एयर थर्ड डिफेंस है उनको कैसे तैनात कर दिया है। इसी तरह हर एक खबर को पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका सपोर्ट